हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से फंडामेंटल फैक्टर हैं जो इस वीक में इफेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो इस वीक में फंडामेंटल फैक्टर्स डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाइट कैलेंडर है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अदर करेंसी पेयर्स में ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो कि करेंसी मार्केट को मूव ऑन कर सकते हैं। फिर हम लोग टेक्निकल लेवल्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका सीपीआई फिगर है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो कि आपका जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को इम्पैक्ट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। लास्ट वीक में आपका सीपीआई रिपोर्ट नंबर्स आए थे, और यही सीपीआई नंबर्स आने वाले वीक के अंदर डॉलर को राइट करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी आपका सीपीआई फिगर्स है जो कि आपको पाउंड को राइट करेगा। लेकिन सबसे पहले जो एजेंडा आता है वो फरवरी में एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है आपका, कमिंग ट्यूसडे को। और एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के बारे में अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकेंगे कि एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन दी 3 months टू जनवरी, पुशिंग अप दी जॉबलेस रेट टू 3.9%। यानी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूके लेबर मार्केट हैज स्लो डाउन सब्सटेंशियली ओवर द पास्ट ईयर अमिड अ स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। तो यूके का जो लेबर मार्केट है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आया है। यानी अगर हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अपनी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर हम जितना भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब पीपल आर डिमांडिंग लेस, पीपल आर कंज्यूमिंग लेस। अगर लोग कम कंज्यूम करेंगे, कम डिमांड करेंगे, तो हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, और कम प्रोड्यूस करेंगे तो बाजार में लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका इसी वजह से वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपकी। अब ये जो वेज ग्रोथ है, ये एम्प्लॉयमेंट नंबर से, ये सिर्फ आपका पाउंड को इस वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर लीड नहीं करेगा। सीपीआई नंबर्स, सीपीआई जो कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वेडनेसडे को, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा पाउंड के लिए। अच्छा, अभी क्या हुआ, फरवरी मंथ में ये डिक्लाइन हुआ 3.4% से। अभी मार्च के अंदर और डिक्लाइन होगा, ये 3.1% तक जाएगा नीचे। यानी इन्फ्लेशन आपके कूल डाउन हो रहे हैं। फिर देखा जाएगा फ्राइडे को जो रिटेल सेल्स नंबर हैं, ठीक है, कंज्यूमर ने कितना स्पेंड किया है, क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग पिकिंग अप हो रही है, यानी रिटेल सेल्स नंबर अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब पीपल आर स्पेंडिंग लेस, तो मेरे हिसाब से रिटेल सेल्स नंबर भी आपका नीचे आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पूरा फंडामेंटल ग्राउंड्स पे आपका जीबीपी आपका डाउन है। सेकेंडली, अगस्त मंथ के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो सकता है कि इसी बेसिस पे, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अच्छा नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस हुआ तो ये जीबीपी के लिए नेगेटिव है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल बैकग्राउंड। कंक्लूड हम यही कर रहे हैं फंडामेंटली कि पाउंड आपका वीक है। टेक्निकल लेवल्स पे क्या है उस पर भी हम आगे आते हैं, पहले हम फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि यूरो टेक बैक सीट आफ्टर ईसीबी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी लेटेस्ट, जिसमें आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ। और लास्ट वीक एनालिसिस में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अप्रैल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा ईसीबी के अंदर, और ये लोग एक स्टेज को सेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट गैदरिंग इन जून। जून मंथ के अंदर इनकी मीटिंग है, जिसमें डेफिनेटली ये लोग इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है यूरो जोन के अंदर, यहाँ पे पढ़ो, इन्फ्लेशन इन द यूरो जोन हैज बीन मच मोर टेम्ड इन देन इन द यूएस दिस ईयर। Coupled with a weaker economy, the ECB can afford to gradually start loosening its restrictive stance. ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है, इज टू 2.4% इन मार्च, एंड नो रिवीजन आर एक्सपेक्टेड इन द फाइनल एस्टिमेट ड्यू ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को भी आपका यूरो का आपका सीपीआई डेटा है, तो ये डेटा भी बता रहा है कि भाई ऑलरेडी मार्च के अंदर जो इन्फ्लेशन आया है वो घट के आया है, लेकिन अभी इस महीने के अंदर कोई भी हम नया डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव। यानी अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन वहीं की वहीं है, नीचे के लेवल पे है, तो ये नेगेटिव है यूरो के लिए। और जो चेयरपर्सन है क्रिस्टीन लगार्डे मैम, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भाई आपका जून मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से यूरो भी आपका कहीं ना कहीं वीक है। फिर फाइनली आपका आता है जापानीज। अब जापानीज येन जो है आपका, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की पोजीशन जापानीज येन के अंदर, चाहे वो यूएसडी जेपीवाई हो, जीबीपी जेपीवाई हो, यूरो जेपीवाई हो, एनी जेपीवाई करेंसी पेयर स्टॉक हो गए हैं। क्यों? अब इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? फरवरी मंथ के अंदर बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने बोला था कि हम आपका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। मार्च के अंदर जो डेटा आया उसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपका येन जो है गिर गया। क्यों गिरा? और लोएस्ट लेवल पे आ गया बिल्कुल। क्यों लोएस्ट लेवल पे आया? उसका कारण क्या था कि इन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस, लास्ट वीक में भी मैंने बोला था कि आने वाली जो नेक्स्ट मीटिंग है अप्रैल 26 के लिए, इन्होंने कोई भी फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया। फॉरवर्ड गाइडेंस मतलब
कि क्या हम अप्रैल 26 को इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करा इन्होंने। अब देखो हो क्या रहा है, जो आपका सीपीआई नंबर्स है, अभी इन्फ्लेशन क्या 2% ये रखना चाहते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा है, कितना हो गया 2.8% हो गया 2.0% से। अब ये बात मैं आपको पहले ही अपनी वीकली एनालिसिस के माध्यम से कई बार सिखा चुका हूं कि जब भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो वहां की इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी के कारण भी येन नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उएडा साहब, उन्होंने क्या हिंट दिया है कि हम जो सेकंड रेट हाइक करेंगे वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, यानी ना अभी अप्रैल में कर रहे हैं, ना जून में कर रहे हैं, ना किसी और मंथ में कर रहे हैं, एंड में करेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर दी येन, जिसकी वजह से आपका येन नीचे आ रहा है। तो ये थे दोस्तों आपके फंडामेंटल ग्राउंड्स। अब हम चलते हैं कि टेक्निकल ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां पे आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके अपने लिए एक बेहतर ट्रेड बना सकते हैं। तो हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। हम आ गए हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर। अब डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये सीपीआई का डेटा आया था, और लास्ट वीक एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आएगा, और उसके कारण देखो एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। टेक्निकल लेवल्स में भी मैंने बोला था जब तक ये 103.90 या 94 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक डॉलर के अंदर मंदी नहीं आएगी। क्लियरली जाके सुन लेना लास्ट वीक का एनालिसिस, और देखो वहां से तेजी आ गया। अब ये कहां तक जा सकता है, अब ये $107 तक जा सकता है। मैं डेली चार्ट पे आपको लेकर आता हूँ, ये $107 तक का ये जो टारगेट है इसको अचीव कर सकता है। बीच में एक गैप है 106.20 के आसपास, ये गैप है, एग्जैक्ट लेवल में बता देता हूँ, ये है 106.64, 106.64। तो इस गैप को फिलअप करने यहां से जा सकता है, यहां तक ये मिनिमम ऊपर जाएगा। अब मान के चलो 3 कैंडल इसने बुलिश बना दी है, अब ऐसा नहीं है कि चौथा कैंडल भी बुलिश बना सकता है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 कैंडल बुलिश बनाइए तो उसके बाद चौथा नीचे आना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि चौथा नीचे आ सकता है, लेकिन क्या नीचे आने का मतलब है कि ये नीचे आएगा, नहीं। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन दे सकता है, शॉर्ट टर्म में 105.40 104.80 इस लेवल तक ये नीचे आ सकता है, लेकिन ये नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि डॉलर इंडेक्स वीक हो गया। ये केवल एक करेक्शन है, एक पुल बैक है। ये वापस से यहाँ से मोमेंटम गैदर करेगा और प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके ये 107 को डेफिनेटली अचीव करेगा। ठीक है, तो आप कोई भी पुल बैक आता है यूरो में, जीबीपी में, केवल शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे बनानी है। यूरो यूएसडी पे आ जाओ। यूरो यूएसडी जैसे मैंने आपको बोला था कि 700 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो ये 200 पिप गिरेगा। कैसे मैंने इसको पता लगाया, मैं आप डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ। मैं आपको डेली चार्ट पे जाने के बाद मैंने आपको बोला था देखो प्रीवियस लेवल है 700 का, ठीक है, ये एक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, इंपल्सिव करेक्टिव वेव बन रही है ब्रॉडर रेंज के अंदर। अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है कहाँ आ रहा है आपका 495। एक और सपोर्ट लेवल है आपका ये वाला 620 के आसपास, तो यहाँ पे गया, फिर वापस इसी लेवल पे, ये देखोगे आप इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि एक बार ये ऊपर की तरफ आपका बाउंस बैक मारेगा, लेकिन ये बाउंस बैक आपको यूज करना है टेकिंग दी शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है, शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर मान के चलो आपका इस वीक में ये 1.0750 के आसपास आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, दूसरी सेल पोजीशन आपको 800 के आसपास क्रिएट करनी है, और फाइनल स्टॉप लॉस आपका होगा 1.0900 का, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया यूरो यूएसडी तो एग्जिट, नहीं तो नीचे आपका 495 तक के टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है 50 पिप का, 70 पिप का, 100 पिप का, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ से रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप एग्जिट कर सकते हैं। अब मैं जीबीपी यूएसडी पे आ जाता हूँ। जीबीपी यूएसडी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल लास्ट वीक ही बोला था कि अगर ये 2500 टूट गया तो ये 2400 का लेवल भी होल्ड नहीं करेगा, ये सीधे 2200 आएगा, और उस बात पे मैं अभी भी अड़िग हूँ, उस बात की एनालिसिस पे मैं अभी भी कायम हूँ। तो अगर कोई भी अगर आपका बाउंस बैक आता है कहाँ तक, 2600 तक आ सकता है, 2610 तक अगर कोई भी बाउंस बैक आता है इस वीक के अंदर, या 2550 तक भी आता है, तो यहाँ पे आपको एक लॉट ऐड करना है, एक लॉट पोजीशन बनानी है। दूसरा लॉट यहाँ पे आपको देखो पहले तो सेल ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको एक पोजीशन 0.01 ले लेते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2610 के आसपास ऐड करना है, और ये जो लेवल है 2710 इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये यहाँ से नीचे आपको 200-300 पिप की गिरावट आपको जीबीपी दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटल भी मैंने आपको समझाया वीक है। ठीक है ना, फिर मैं पहले गोल्ड पे आता हूँ, फिर मैं जेपीवाई करेंसी पेयर पे आऊंगा। गोल्ड का लेवल हमने आपको लास्ट वीक बोला था कि 2450 तक जा सकता है, 2431 तक गया, और वहां से ये 100 पिप का इसने गिरावट दिया। ये एक अनएक्सपेक्टेड फॉल था, लेकिन ये फॉल काफी टाइम से ड्यू था, झटके से नीचे आया। तो अभी भी जिस आपकी वॉलेटिलिटी अभी गोल्ड के अंदर है दोस्तों, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। 2300 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। 2300 के नीचे इसने अगर क्लोजिंग दे दिया तो ये नीचे आपका $2250 और $2200 तक गिर सकता है। ठीक है,
2300 का लेवल जब तक होल्ड है, ये वापस आपका 2400 तक अप्रोच कर सकता है। तो इस वीक के अंदर अगर ये आपको लगता है कि 23-25 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 2300 जो है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स आपका ऊपर का टारगेट होगा। जैसे आप 23-25 पे आप बाय करते हो, 2300 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो 50 पॉइंट यानी 2375 ये आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया मिनिमम। अगर ये वाला हाई ब्रेक कर दिया ऐसे 24-31 वाला, तो 2500 से पहले रुकेगा नहीं, और 2300 के नीचे सस्टेन कर गया तो 2200 तक ये नीचे गिर सकता है। ओवरऑल अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान एयर स्ट्राइक कर रहा है और भी कर सकता है इसराइल के ऊपर, काफ़ी चीज़ें अभी मार्केट में हो रही हैं, तो गोल्ड अभी तेजी रहने वाला है, मंदा रहने वाला नहीं है, ये पूरे साल मैं बता रहा हूँ। मैं अभी चलो इस वीक में हो सकता है, इस वीक का लेवल्स तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन आप नीचे डिप पाए तो केवल बाय करके चलो, गोल्ड को सेल करने की कोशिश मत करना। अब क्योंकि जेपीवाई पेयर अभी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि ये एंड में रिड्यूस करेंगे, इंटरेस्ट रेट अभी नहीं करेंगे, तो येन आपका वीक रह सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिप पे कोशिश करूंगा बाय करने की। अभी तो देखो 190 पे इसने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट तोड़ते ही ये आपका इस लेवल तक आएगा, 189 के आसपास आएगा, यहाँ पे आप बाय कर लेना। ये जो 188 है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, 100 पिप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप बाय ट्रेड लोगे, और जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका 2 टाइम्स आपका टारगेट रहेगा ऊपर। अगर 189 पे आप बाय करो तो 190.50 या $191 तक आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यूएसडी जेपीवाई में देख सकते हो। यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद, देखो कितना लंबा कंसोलिडेशन दिया है इसने, इस लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये कल को गिरता भी है 152 तक, आप बाय करके चलो। 150.50 आपका ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, प्रीवियस सपोर्ट लेवल आपका काम करेगा सपोर्ट का, ये लेवल आपके बाय के काम करेंगे। टारगेट आपके ऊपर मेरे को जो लगता है 155 से लेकर $156 तक आपका यूएसडी जीपीवाई आपका जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितने भी, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं मैं उसमें बुलिश हूँ। जो भी अगर डिप आता है यहाँ से 100 पिप का भी अगर डिप आता है तो मैं बाई ट्रेड लेने के लिए कोशिश करूंगा उसके अंदर। दूसरा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हमने लेवल्स आपको बताए हैं वो सारे लेवल्स आपके विजडम के लिए, आपके नॉलेज के लिए हैं, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका लॉस या प्रॉफिट लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर होता है, आप ट्रेड करते हो, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ना तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, ना ही एक्सएम का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल है, कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप अपने ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद अपने एनालिसिस से आप ट्रेड लें। ठीक है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारा जो रेगुलर वेबिनार्स होता है उसमें भी आप ज्वाइन हो, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज। थैंक यू सो मच।